समझा गया कि नहीं गया? तुम रिचार्ज कर रहे हो तो इस गलतफहमी मत रखना कि बात तुम ही से हो रहा है। हो सकता है कि रिचार्ज तुम करा रहे हो और बात कहीं और हो रहा हो, तो इसलिए दोनों लोग सतर्क रहो, सावधान रहो। समझा गया कि नहीं गया? और यहां पटना में खोज के, कोचिंग या विद्यालय में खोज के क्या फायदा है? अगर तुम्हें ढूंढना ही है, ट्रेनिंग कॉलेज में ढूंढना, सेम कैडर मिलेगा। नहीं समझे? आप सपोज करो तुम ही खोजे, अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एसडीएम और उसका हो गया गन्ना विभाग में, हो गया रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर आरडीओ हो गया, आप एसडीएम हो गए, अलगे अलगे ना हो जाएगा? तो कितना चीज मैनेज कीजिएगा? ससुराल, नैहर, बच्चों की पढ़ाई, अपना ड्यूटी, पत्नी का ड्यूटी, उससे अच्छा अभी कहां ढूंढिएगा आप लोग? हाँ, ट्रेनिंग से वहां देख लेना लोग। समझा के कि नहीं है क्या? हाँ, बहुतों का हम वहां पे एक दूसरे का तो अधिकारी सबका बिया हुआ हम करा दिए, अंतर जातीय था। अब घरे कैसे कहे सब नौकरी हो गया, सर पढ़ाए आप दिए, नौकरी हो गया, एक और काम कर देंगे। हमके बताओ करा कैसे बताए? हम क्या मत बताओ, समझ गए? पारा पारी दोनों के गार्जियन को बुलाए, आइए आपका बेटा बहुत पढ़ने में होनहार है, अन्य जगह पे भी होनहार है, अब क्या चाहते हैं आप? दोनों लोग में ऐसा क्या, देखो आप सब सक्सेस हो जाओगे ना, जाति युति सब इधर रह जाएगा, ये सब लोग सब मान जाएंगे लोग यहाँ पर। समझा कि नहीं गया? फर्स्ट क्लास हो गया, टेंशन खत्म। लेकिन बेरोजगार रहोगे तो कौन पूछेगा? हाँ, कोई नहीं। संदीप कुमार कह रहा है हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो ब्याह करवा दीजिएगा। बकला खोज के तुम रखना, खोज के तुम रखना, तो हम समझा सकते हैं गार्जियन लोग को, ना तो हमरा से तुम खोजने का बात कहेगा, डूबी हुई कश्ती से किनारा पूछ रहा है। खोज के तुम रखना, नहीं तो हम खोजेंगे, तुमको देवता होता पसंद नहीं आएगा। नहीं समझ गया? देवी, हाँ देवी भी खोज देंगे, तो खोज के हम घर वालों को समझा सकते हैं, होता है। अब बाकी गार्जियन लोग भी मान जाते हैं, समझ, हम आपको बता रहे हैं ना, जितने गार्जियन से हम बात किए इस सब में। लेकिन हाँ, ये था कि सब सक्सेस हो गए थे। दुनिया पूजती है सक्सेस को, यहाँ सक्सेस की ही पूजा है। एक नंबर से छट जाओगे ना, एक नंबर से तो कोई ना पूछने वाला है, महज एक नंबर। वो एक नंबर से थोड़ी छटा है, वो इसलिए छटा है कि सीटें कम थी। आप सोचो कोई विद्यार्थी एक नंबर से छट रहा है, कुछ मत करो, जो सीट 1000 है ना, बस उसको 1500 सीट करो, फटाक से सेलेक्ट हो जाएगा। वो छटा ही नहीं है, वो कमी थी जगह की, कमी थी जगह की। लेकिन समाज इसको समझेगा, आपके माँ बाप समझेगा, उन लोग को बस इतना समझे तो फेल हो गई। उन लोग को नहीं, मेरिट वेरिट पहुंचे तो मेरिट मैंने पहुंचे, पास भाई लोग फेल हो गई लोग, इतना थोड़ा बुझाता है। लड़का सब इस सब का तो जीवन इसी में बीत गया, झूठ झूठ दिलासा देने में। घर वालों को भी दिलासा दे देता है, जानती है मम्मी पेपर में लीक हो गया था, ऐसा नहीं तो लोग हैं यहाँ, हाँ पेपर में लीक हो गया था, कोनो बात नहीं, अगली बार करो। छोटा तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा रिजल्ट क्या नहीं हुआ है। लड़की सबको दिक्कत हो जाता है, ये बेचारा सीधा साधा रहती है, उतना नहीं हो सीधा साधा। इनसे बाबू वो सीधा साधा है तभी इतना उड़ ले रहे हो, वरना जितना संविधान और समाज में पावर है ना इनको, अगर वो सीधा नहीं रहे ना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बस चौखट के बाहर निकल जाए, घर के चौखट के बाहर निकल जाए, फरिया लोगे बाबू, वो गरियाएगी ना तो कहोगे कि ठीक है घर के अंदर चलो। वो सीधा साधा है तभी बर्दाश्त कर ले रहे हो, नहीं तो ये आज लड़की सबकी ख्वाहिश क्या होती है, वो सब तो तनी सा बात पे खुश हो जाती है। उसको बोलते आज रोटी नहीं बनाना है चावल बनाना, उतने में खुश हो जाए, इतने में खुश हो जाएगी आप। अगर तुम इतना भी नहीं पूरा कर सकते हो तो धिक्कार है तुम्हारे पुरुषार्थ पे। बताओ अजीब हाल है आप। तो सब आप लोग बताइए कितने ज्यादा ख्वाहिश होती है सबको, बहुत कम खाना बना के लाई तारीफ कर दो, और क्या चाहिए? नहीं समझ गया? लेकिन कभी कभी फंस जाता है आदमी। एक आदमी के हम गए तो पता नहीं कौन सी मिठाई बने थे घरे, क्या नाम था मिठाई का हमको पता नहीं, और हम अमूमन मीठा ना बराबर खाते हैं, बहुत कम मीठा खाते हैं। और मीठा का एक लिमिट होता है बाबू, तुम तनी के बाद मने भर जाएगा। अब जैसे तुम सब्जी दाल चावल इतना खा सकते हो, इतना खीर खा पाओगे, मीठा मतलब लिमिटेड। अब हमको भाई एक एटिकेट होता है, हम तारीफ कर दिए बहुत अच्छा बना है, एक तो अलग टाइप का था, पता नहीं क्या था, हमको बताइए नहीं किया, पता नहीं चला, उसको बताई थी मैं दिमाग से उतर गया। हम उनको तारीफ कर दी कि आंटी बहुत अच्छा बना है, आप आंटी जी लगेंगी दूर के रिश्ते में, तो दिमाग फंस गए हम वहां पे, सही अच्छा बना है, हमको तनिको अच्छा नहीं लग रहा था, कसम बता रहा। अब हमको ना मुंह में से निकल रहा था, और ये कटोरा ले आके रख दिया पे, सच में अच्छा बना है। इन गधों को तो अपने लड़का को करी, इन गधों को तो बना के खिला देते, कहता ठीक है नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है तो बोलता है तो यार। और ये आफत हो गया, हम खा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे फेंका जाएगा मुंह में से, हमको बड़ी बेइज्जती होगा ऐसा, नहीं समझे? हम बस ही कर रहे थे, हमारा फेंक मत दे वहां पे। तो
ऐसे वो खा रहे थे, आने तन से अचार रखा था वो खा रहे थे वो। तो कभी कभी तारीफ बच के, समझा गया ना, भारी पड़ जाता है तो नहीं समझे, तो अजी अलग टाइप का तारीफ करना, फंस गया आदमी। कभी कभी होता है कुछ कुछ खाना। राजस्थान वाला कहा गया, इसमें कोई राजस्थान के हो गए, ले लो सांगरी, उन लोग का बड़ी प्रसिद्ध होता है, सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं करेगा सब लोग को। यहाँ पे सब लोग के पास काइयो नहीं है खाने के लिए, सबका अलग अलग है। पंजाब में जाओगे तो मक्की की रोटी जबरदस्त, सरसों का साग, हम लोग दाल भात चोखे में काम चला लेते हैं। सर झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अंजलि कुमारी, अरे बमना लोग झूठ बोलने पे मजबूर करो लोग, मैं कैसी लग रही हूँ, जहां सच बोल दिया, हाँ सच बोल दिया, क्या खराब है, चलते रहता है। देखो आपको कब क्या बोलना है, किस लहजे में बोलना है, ये सब थोड़ा समझ लेना, लाइफ में ये सब बहुत काम आता है। तो सब लोग आपकी बातें सुनते हैं। आप जिन रिश्तेदारों को कहते हैं कि ये खराब है, एक्चुअल में उसकी जुबान खराब रहती है। अंदर से कौन इंसान कैसा है आपको इतना आराम से पता चल जाएगा। और आप जिस रिश्तेदार को कहते हैं बड़ी अच्छा है, उनकी जुबान ठीक है, बउआ बैठो नाश्ता करोगे, खाना खा लो, जाओ नाश्ता ला दो, ये करो, बस जुबान अच्छा है। आदमी के पहचान किससे, जुबान से। वचनम किन दरिद्रम, बोलने में क्या जाता है, अच्छा से बोलो किसी से, सारा काम हो जाएगा, समझाएगी कि नहीं। और आप लोग ज्यादा सीधा साधा है लोग ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ये सब इन सब को, अगर लड़का सब में अगर उसको पता है कि कोई आदमी उससे दुश्मनी कर रहा है या अंदर से कर रहा है, तो उसे अच्छा से बात करता है। जब चल जाएगा ना तो कहेगा चट्टा कहीं का तो सही लड़का लोग गलत बोल रहे हैं। हाँ रीजन जानते हो क्यों, उसको जीवन का अनुभव है कि अगर इससे हम सामने दुश्मनी ले लेंगे, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कहीं ऐसा मोड़ पे फंसेंगे जब चाबी इसी के हाथ में होगा। तो आप मिला जुला के इसी में चलिएगा, क्योंकि किताब की पढ़ाई तो एक समय में खत्म हो जाएगा, 1-1.5 साल में आपकी नौकरी लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके जीवन की असली पढ़ाई चालू, और इससे टफ लाइफ हो जाएगी वहां पे। अभी लाइफ टफ नहीं है, उससे टफ हो जाएगी। लेकिन एक चीज है, टेंशन फ्री रहे, बर्डन फ्री रहे। कोई ये टाइप का नहीं कहेगा कि यहाँ पे अब जैसे जहाज से कोई फेंक दे और इतना पता रहे कि भैया पैराशूट से गिरने वाले हैं, तो भैया तुम कहीं फेंकाओगे, नाली में गिरो, नदी में गिरो, पेड़ पे गिरो, लेकिन लगेगा ना भैया मरेंगे नहीं हम, सोचा पैराशूट है, आप फेंक दे बिना पैराशूटेगा, उस सोचा गिरने से पहले मर जाओगे, अरे दादा हो जाता। तो बेरोजगार की जिंदगी वैसे ही है, बिना पैराशूट के नहीं जा गया। तो वह कितना टेंशन होता होगा आप लोग को। हम लोग को भी सबको टेंशन होता था, कैसा नहीं है कि जिसकी 2-4 बहनें होंगी उसको तो और टेंशन हो, जिसकी घर द्वार गिरवी रखा गया होगा उस सबको तो और टेंशन होता होगा। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो चल जाएंगे मध्यमंडल में। बड़े हेलीकॉप्टर, हवाई